हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हमारा टॉपिक है प्यूबर्टी और मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। कल हमने इंट्रोडक्शन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डिस्कस किया था, तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करें अपने टॉपिक को। प्यूबर्टी आफ्टर बर्थ गोनाड्स रिमेन इनएक्टिव अंटिल एडोलेसेंस। बर्थ के बाद गोनाड्स जो होते हैं वो इनएक्टिव रहते हैं अंटिल एडोलेसेंस। गोनाड्स तो डेवलप हो जाते हैं, जैसे फीटस प्रोड्यूस होती है वैसे फीटस के साथ गोनाड्स भी डेवलप हो जाते हैं, लेकिन वो इनएक्टिव होते हैं, वो तब से फंक्शनल नहीं होते। बच्चे के अंदर गोनाड्स जो होते हैं, टेस्टिस और ओवरीज, वो इनएक्टिव होते हैं। वो इनएक्टिव होते हैं अंटिल एडोलिसेंस तक इनएक्टिव होते हैं। और वो कब एक्टिवेट होते हैं? व्हेन दे आर एक्टिवेटेड बाय गोनेडोट्रोपिन्स फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। जब एंटीरियर पिट्यूटरी से गोनेडोट्रोपिन्स रिलीज होते हैं तो वो गोनेडोट्रोपिन्स जाके गोनाड्स को एक्टिव कर देते हैं। At puberty, gonadotropin releasing hormone is secreted by hypothalamus that causes onset of puberty. Puberty पर gonadotropin releasing hormones जो होते हैं वो hypothalamus से secret होते हैं, वो onset of puberty करवाते हैं। At puberty 13 years of age, उसके बाद जब सेकेंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो रहे होते हैं तो उस एज को हम प्यूबर्टी बोलते हैं। प्यूबर्टी के टाइम पे हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो सीक्रेट होते हैं वो ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी करवाते हैं। एग्जैक्ट मैक्सिमम ऑफ ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इज नॉट नोन। एग्जैक्ट मैक्सिमम जो प्यूबर्टी ऑनसेट होती है वो हमें नहीं पता, लेकिन पाइनियल ग्लैंड, लेप्टिन, एडुकेट बॉडी वेट हैव देयर रोल इन द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। एग्जैक्ट मैक्सिमम ऑफ ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी तो हमें नहीं पता, लेकिन पाइनियल ग्लैंड कुछ फैक्टर्स हैं। पाइनियल ग्लैंड जिसमें हो गया लेप्टिन, हो गया एडुकेट बॉडी वेट, हो गया, इनके रोल्स होते हैं किसके अंदर? प्यूबर्टी के ऑनसेट में। एट प्यूबर्टी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होते हैं वो हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होंगे, वो ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी करवाते हैं। एग्जैक्ट मैक्सिमम ऑफ प्यूबर्टी हमें नहीं पता, बट पाइनियल ग्लैंड, लेप्टिन एंड एडुकेट बॉडी वेट, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो जिनका रोल होता है ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी के अंदर। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक्ट अपॉन एंटीरियर पिट्यूटरी। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होते हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करते हैं और स्टिमुलेट करवाते हैं सिक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक्ट ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी, स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन, स्टिमुलेट करवाते हैं सिक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स। और ये गोनेडोट्रोपिन्स हमने पहले भी पढ़ा कि गोनाड्स कब तक इनएक्टिव होते हैं? एडोलेसेंस तक, और ये एक्टिवेट होते हैं बाय गोनेडोट्रोपिन। तो यहाँ पे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से सीक्रेट हो रहा, वो जाके एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कर रहा ताकि वो सीक्रेट करे गोनेडोट्रोपिन। और ये गोनेडोट्रोपिन अब एक्ट करेंगे और स्टिमुलेट करेंगे गोनाड्स को ताकि वो अपने हार्मोन से सीक्रेट करें। गोनाड्स से सीक्रेट प्राइमरी सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इन फीमेल। गोनाड्स जो होते हैं वो प्राइमरी सेक्स हार्मोन से सीक्रेट करते हैं, जो कि टेस्टोस्टेरोन होता है मेल के अंदर, और फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन होता है। टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरोन, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आर प्रोड्यूस्ड बाय ओवरीज इन द फीमेल। दीज हार्मोन cause the development of secondary sexual features and start reproductive function in both sexes। ये हार्मोन्स जो होते हैं टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन्स जो होते हैं वो डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स करवाते हैं और स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को स्टार्ट करवा देते हैं इन बोथ सेक्सेस। कौन से हार्मोन? तो टेस्टोस्टेरोन जो होगा वो मेल सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स करवाएगा और स्टार्ट करेगा मेल रिप्रोडक्टिव फंक्शन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो हैं वो फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करवाएंगे और स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्टिव फंक्शन इन फीमेल्स। इन फीमेल sexual function regresses after number of years and sexual cycle the ceasure, that is called as menopause। इन फीमेल्स के अंदर आफ्टर years, सालों के बाद, ऑलमोस्ट 55 ईयर्स के बाद एक ऐसी स्टेज आती है जिस पे फीमेल के जो सेक्सुअल फंक्शन होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं, रिग्रेस हो जाते हैं, और सेक्सुअल साइकिल जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, यूट्राइन साइकिल हो गया, वो स्टॉप हो जाते हैं। उस एज को हम बोलते हैं, उस स्टॉपेज को हम बोलते हैं मेनोपॉज। वो एक ऐसा स्टेज होता है जिसके बाद कुछ सालों के बाद फीमेल के अंदर सेक्सुअल फंक्शन स्टॉप हो जाते हैं, सेक्सुअल साइकिल्स बंद हो जाएंगे, उसे मेनोपॉज बोलते हैं। और मेल के अंदर भी रिप्रोडक्टिव एबिलिटीज जो होते हैं वो परसिस्ट हो जाते हैं। मेल सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स, दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टोस्टेरोन।
अब हम पढ़ेंगे प्यूबर्टी। ये था कि प्यूबर्टी के अंदर गोनाड्स, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके गोनाड्स इनएक्टिव होते हैं। वो कब काम करते हैं? जब गोनेडोट्रोपिन्स रिलीज होते हैं फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। गोनेडोट्रोपिन्स कब रिलीज होंगे? जब गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस सीक्रेट होगा, फिर वो जाके स्टिमुलेट करेगा गोनाड एंटीरियर पिट्यूटरी को, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी से गोनेडोट्रोपिन्स रिलीज होंगे, फिर वो एक्ट करेंगे गोनाड पे, फिर गोनाड से जाके एक्टिव होते हैं। तो ये एक लंबा प्रोसेस होता है और इन द फीटस गोनाड से रिमेन इनएक्टिव, वहाँ पे प्यूबर्टी स्टेज नहीं होती है। लेकिन प्यूबर्टी कब होती है? जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं। वो कब डेवलप होते हैं? जब गोनाड्स एक्टिव हो जाते हैं। और गोनाड्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, जब हम 13-14 ईयर्स गुजर जाते हैं, उसके बाद जाके गोनाड्स एक्टिव होते हैं। तो प्यूबर्टी का ये था। इसके बाद हमारे है मेल सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स, कि मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स कौन से होते हैं। पहले तो मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं टेस्टोस्टेरोन से। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो हमने पढ़ा कि गोनाड से रिलीज होता है। गोनाड्स, मेल गोनाड्स होते हैं टेस्टिस से रिलीज होता है टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक का। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं? इस कैरेक्टरिस्टिक में हमारे पास है मेल पैटर्न ऑफ ग्रोथ ऑफ हेयर से डेवलप कैसे हो रहे हैं? बियर्ड हेयर्स ऑन द चेस्ट पे हेयर से डेवलप होंगे। हेयर लाइन ऑन स्कैल्प रेसिड्स एंटीरियर लेटरली, हेयर लाइन से डेवलप होंगे स्कैल्प पे। मेल टाइप ऑफ प्यूबिक हेयर से डेवलप होंगे, वो भी मेल टाइप ऑफ प्यूबिक हेयर। मेल टाइप ऑफ प्यूबिक हेयर कैसे? ट्राइंगल विद अपेक्स अपवर्ड, एक ट्राइंगल की फॉर्म में डेवलप होंगे, अपेक्स उनका अपवर्ड होगा, ऊपर से होगा। तो पहला सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स ये है कि मेल के अंदर के उसमें हेयर से डेवलप होते हैं, डिफरेंट हेयर्स। जैसे चेस्ट पे हेयर से डेवलप होते हैं, जैसे प्यूबिक हेयर से डेवलप होते हैं, स्कैल्प पे हेयर से डेवलप होंगे। तो पहला ये है। उसके बाद डीप वॉइस होगा बाय लेरेंक्स एनलार्जमेंट एंड वोकल कॉर्ड थिकनिंग। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हम पहले बच्चे होते हैं तो हमारी आवाज़ थिन होती है, लाइट वॉइस होती है हमारी। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो लेरिंक्स इनलार्ज होता है और वोकल कॉर्ड थिक होता जाता है। उस वजह से हमारी वॉइस जो होती है वो डीप हो जाती है। डीप वॉइस से एक थिक वॉइस आवाज़ आती है, हमें भारी आवाज़ जिसे हम बोलते हैं कि अब ये बड़ा हो गया, इसकी आवाज़ भारी है। तो वो बिकॉज ऑफ लेरिंक्स एनलार्जमेंट और वोकल कॉर्ड थिकनिंग, इट आल्सो कम्स इन द सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर ऑफ मेल। थिक स्किन एंड इंक्रीज सबीशियस ग्लैंड्स, थिक सीक्रेशन एंड एक्ने। थिक स्किन हो जाएगी, जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो थिक स्किन होगी। उसके अलावा सबीशियस ग्लैंड्स हमारे स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो थिक सीक्रेशन, उनकी थिक सीक्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से एक्नी भी होते हैं। एक्नी इज आल्सो इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर। एक्नी इज आल्सो इंक्लूडेड इन सेकेंडरी सेक्सुअल। कुछ लोगों को तो एक्नी नहीं होते हैं, एक्नी प्रॉब्लम नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनमें आफ्टर एज कुछ, जब वो बड़े होते हैं, जब मेच्योर होते हैं, तो उनके अंदर एक्नी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। वो बिकॉज ऑफ सबीशियस ग्लैंड्स जो होते हैं वो सीबम सीक्रेट करते हैं, थिक सीक्रेशन उनकी होती है, उनकी वजह से उनके अंदर एक्नी डेवलप हो जाते हैं। दैट इज आल्सो इंक्लूडेड इन सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स। उसके अलावा मेल बॉडी कॉन्फ़िगरेशन होगी, जिसमें शोल्डर्स ब्रॉड होंगे, हैवी आर्म होंगे, लेग मस्कुलेचर होगा, अग्रेसिव बिहेवियर हम शो करवाएंगे, एक्टिव एटीट्यूड होगा और इंटरेस्ट इन अपोजिट सेक्स। जैसे अगर लड़का होगा तो वो लड़कियों के अंदर, गर्ल्स के अंदर इंटरेस्ट उसका होगा, और एक लड़की का लड़के के अंदर इंटरेस्ट पैदा होगा। वो कब होगा? जब प्यूबर्टी आ जाती है, जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होने स्टार्ट होते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, ये नेचुरली होते हैं। एक अग्रेसिव बिहेवियर, एक गुस्से वाला बिहेवियर, उसके अलावा एक एक्टिव एटीट्यूड, ये चीज़ें होते हैं जो मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के अंदर आती हैं, और ये चीज़ें प्रोड्यूस होते हैं हार्मोन टेस्टोस्टेरोन से। अगर बाय फॉल्ट टेस्टोस्टेरोन एब्सेंट, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो ये चीज़ें डेवलप नहीं होंगी। फिर भले जेनेटिकली मेल हो, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे कि जेनेटिकली मेल हो सकता है, उसके क्रोमोसोम्स जो हैं वो XY हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो ये कुछ अब्नॉर्मल कंडीशन भी हो जाती हैं, लेकिन मेनली के दीज सेकेंडरी सेक्सुअल हार्मोन जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं टेस्टोस्टेरोन से। तो हमारा लेक्चर यहीं तक था। होप आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।